नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। दोस्तों, आप सभी को पता है, जैसे मैंने वादा किया है, वीडियो को शेयर करने के बाद मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो इंस्टाग्राम में। और जो मैसेज ड्रॉप करोगे आपको हर संडे प्राइवेट क्लास के मैं लिंक दूंगा। अब थोड़ा बिजी होने के कारण आजकल मैं क्लासेस के लिंक्स नहीं बना रहा हूँ। अब उसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि मैंने ऑलरेडी आई थिंक 50 क्लास ले चुका हूँ। 1 से 50 क्लास, हाँ, 52 सप्ताह, मतलब 1 साल तक पूरी रोज एक क्लास मैंने दी थी। और उसमें मैंने सभी पैटर्नों के बारे में, सभी एनालिसिस जो फंडे में अप्लाई करता हूँ, सब मैंने उसमें रिवील किए थे। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर वो क्लासेस के लिंक्स मिल सकते हैं। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली उनको दूसरे चैनल पे डालता हूँ और डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर फ्यूचर में आपको क्लासेस के लिंक चाहिए, ठीक है, जो मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ कि दोबारा बनाऊंगा, थोड़ा आप इंतजार करिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। क्लासेस के लिंक जैसे बनेंगे आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा क्लासेस में वही रिपीट हो जाएगा तो क्या फायदा। ठीक है, और साथ में फेक अकाउंट से बच के रहना। ठीक है, बाकी आगे लेके चलता हूँ वो स्टॉक के नाम की तरफ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से विवेकानंद स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो बात करने वाला हूँ आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपका पैसा 5 गुना कर सकता है, 5x कर सकता है। अब इसके पीछे का जो थिंकिंग है, तो लॉजिक है, वो है बुक वैल्यू, द पावर ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, पावर ऑफ बुक वैल्यू। जिस स्टॉक की बुक वैल्यू हाई रहती है, मोस्टली चांसेस होते हैं कि स्टॉक वहां के टारगेट दिखाएगा। लेकिन साथ में आपको ऐड ऑन करना है एक परफेक्ट एंट्री। अगर आपने एक परफेक्ट एंट्री के ऊपर काम कर लिया तो डेफिनेटली आपका पैसा मल्टीप्लाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ 4 रुपए रेट कर रहा है। लकीली हमने बहुत बाद में स्टॉक को देखा, लेकिन मजे वाली बात यह है कि स्टॉक ने 9 रुपए का ही लगाया है, 2 रुपए 90 पैसे का लो है और 4.50 मिल रहा है। मतलब स्टॉक अभी महंगा नहीं है एज कंपेरिजन हाई और लो। समझ गए। साथ में अगर स्टॉक तीन तीन रुपए मिलता है या फिर 4 रुपए मिलता है मैक्स, तो यू कैन बाय, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हो ऑल टाइम लो का। और आप वेट कर सकते हो इस टारगेट के लिए। समझ गए। अब ये टारगेट आएगा, देखो टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप सोच के चलो कि 4 से 5 गुना अगर पैसा चाहिए, तो भैया कहाँ होता है 4 से 5 गुना पैसा, बताओ, वो भी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, टाइम लगेगा भाई। ठीक है, अब टाइम का मतलब होता है, देखो, कम से कम 1 से 2 साल मान लो, कम से कम। क्योंकि बीएससी के स्टॉक तो एक दो साल में देके चले जाते हैं, या मैक्स उनका होता है 5 साल। तो अगर 5 साल में वो पैसा, मैं 20 बोल रहा हूँ, तो ये 20 नहीं जाएगा 5 साल के बाद, ये जाएगा सीधा 40, 20, 40, 60। समझ गए, क्योंकि जितना बड़ा टाइम वो टारगेट देने में लगाएगा ना, उतनी बड़ी रिटर्न आपको कमा के देगा। सीधा 20 रुपए का टारगेट देंगे आपको, सीधा 40 रुपए का टारगेट देखेंगे फिर। तो मल्टीप्लाई कर 4 से 40, 10 गुना होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ये चीजें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली कुछ टेक्निकल्स है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें मैंने अनुभव करी है, जो मैंने देखा चार्ट में, आपको वो बता रहा हूँ। लेआउट स्लिक रियल एग्जाम्पल है, 1 से 25 तक गया। ठीक है, मेरा उम्मीद था कि स्टॉक 1 से 10 हो जाएगा, हो गया वो, लेकिन 25 तक गया। भैया मेरे उम्मीद से ऊपर गया, क्योंकि उसने टाइम थोड़ा लंबा कर दिया था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो मेरे उम्मीद से बहुत ऊपर तक है। ऊर्जा ग्लोबल का मेरा टारगेट अभी मुझे पता था कितने का था, 25 रुपए का, स्टॉक 40 रुपए तक गया। समझ रहे, तो हमारी उम्मीद से स्टॉक ऊपर जाते हैं। ये सब चीजें हैं। ग्रीन पावर ले लो, ठीक है, ऑरेंज ग्रीन पावर, बहुत सारे एग्जाम्पल है। पीएमसी ले लो, ठीक है, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल है यार, अनगिनत। ठीक है, रीजेंट इंडिया देख लो, अभी 100% का रिटर्न आ रहा है। उसका जो टारगेट कितना है, जो उसकी बुक वैल्यू आई थिंक, जो उसकी बुक वैल्यू वही हमारा टारगेट है। तो ये सब चीजें है भाई। ठीक है, तो स्टॉक का नाम देख लो एक बार, ये रहा। ये स्टॉक का नाम है जीसीएम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड। आई थिंक पहले मैंने इसके बाद बात करी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत ध्यान रहता है, क्योंकि आप लोग बहुत ध्यान से वीडियोस देखते हो, मुझे पता है। बहुत लोग तो लिखते भी है यार, अप्रिशिएट करता हूँ अगर आप लिखते हो तो। ठीक है, डेट फ्री शेयर है, कंपनी देखो प्रॉफिटेबल बिजनेस में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 100 करोड़ के प्रॉफिट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है हर साल, या 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हम मानेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये अगर स्टेटमेंट जिस पैनी स्टॉक को मिल जाए, आंखें बंद करके बाय करो, लेकिन प्राइस को ध्यान रख लो बस, कि कहाँ बाय कर रहे हो। जितना सस्ता बाय करोगे उतना उतना बढ़िया है। अब सस्ते की डेफिनेशन क्या होती है वो किसी को नहीं पता है, तो कुछ पैटर्न ढूंढो, या तो स्टॉप लॉस के साथ काम करो, या फिर एवरेजिंग का एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ कि भाई आपको लालच, जो आपका लालच है वो कंट्रोल हो जाए, और आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाए। क्योंकि आपको लालच को कंट्रोल करना है अगर आपको एवरेजिंग करना है। ठीक है, जो लालच का रावण है उसको आपको मारना है। तो उसको मारने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा।
थोड़ी बहुत जो रिटर्न है उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर छोटा मोटा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, छोटा मोटा लॉस लेना पड़ेगा, घर लेके जाना पड़ेगा छोटा मोटा लॉस। तो आप देखो आप इन दोनों से क्या लेना चाहते हो, ठीक है। अगर लॉस लोगे बढ़िया है, और अगर एवरेजिंग करोगे तो आपको छोटी मोटी रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 में अगर आपने बाय किया मानो, तो फिर तो आपको 2 में बाय करना है, तो 2 में बाय करने के लिए आपका पैसा आपको बचा के रखना पड़ेगा, ताकि मैं 3 में अगर प्राइस आने के बाद 2 रुपए आता है तो मैं बाय कर सकूं। ऐसा नहीं है कि भैया वो एग्जैक्टली 2 रुपए आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और लॉस भैया स्टॉप लॉस लगा लो, अगर 3 में आपने बाय किया 2.50 का स्टॉप लॉस लगा लो, 98 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ लॉस ले लो। अब देखो कि इन दोनों में से आप किस की तरफ जाना चाहते हो, या तो लॉस की लेना चाहते हो छोटा सा, या फिर आप एवरेजिंग का सारा लेना चाहते हो। अब आपकी मर्जी है, ठीक है, सोच समझ के बताया मैंने, ध्यान से सुनना। नंबर देखो कंपनी का आउट नहीं हो रहे, बाकी यहाँ पर देख सकते हो शेडिंग पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 39% है। एक बार देख लेते हैं कि कंपनी का CIRP प्रोसेस भी चल रहा है, तो देखते हैं कि भैया यहाँ पर अभी कोई नहीं चल रहा। अब कंपनी का नंबर आउट क्यों नहीं हो रहे भैया, हमें मतलब नहीं है। देखो अब बोलोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, मतलब नहीं है, देखो सुनो बात को आप थोड़ा, हमें क्या मतलब है, प्रमोटर्स की होल्डिंग हमारे पैटर्न से हमें मतलब होना चाहिए, प्रॉफिट से मतलब है हमें पता मुझे, लेकिन बहुत सारे पेनी स्टॉक्स ना प्रॉफिट नहीं रिवील करते हैं। यही तो खासियत है पेनी स्टॉक्स की, इसी वजह से लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते पेनी स्टॉक्स में। यही तो रीजन है पेनी स्टॉक में क्यों बोला जाता है कि भैया पेनी स्टॉक समझो रद्दी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट किया जाता है। जिसको ये गेम समझ आ गया वो समझ जाओ भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। 80% 90% में आपको ये चीजें दिखेगी, इसको आपको भुगतना है, अवॉइड करना है। कुछ चीजें होती है ना, बॉस को नहीं बोल सकते, हमें सीनियर्स को नहीं बोल सकते, मन में ही बोल देते हैं भाई साल ले, है ना, वो जो भी होता है आप बाहर नहीं बोल सकते। ऐसे आपको एक दो चीजें यहाँ पर इग्नोर करनी है, और आपको फोकस करना है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में, जो मैंने आपको तरीके बताए उसके ऊपर फोकस करना है। आपको अपना ट्रेडिंग माइंडसेट यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है, कि भैया मैं कितने रुपए का लॉस ले सकता हूँ, कैसे मैं मनी मैनेजमेंट अप्लाई कर सकता हूँ, उसके ऊपर काम आपको करना है, ठीक है। ये प्रॉफिट के ऊपर काम मत करो। जब ये रिटर्न ऊपर, जब प्राइस ऊपर भागेगा ना 20-25 रुपए, तो आप खुद बोलेगा अरे 25 रुपए हो गया, समझ गए। तो ये चीज मन में उसमें नहीं आना चाहिए, क्या 25 रुपए हो गया, ठीक है। काश में यहाँ पर 1000 शेयर खरीद लेता, काश में यहाँ पर 100 रुपए लगा लेता, काश में यहाँ पर 500 शेयर खरीद लेता, वो नहीं आना चाहिए। जितना हो अभी लगाओ एक बार में, ठीक है, लेकिन प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, ठीक है भाई। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलता है आपको अपने अगले वीडियो से। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।